हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। परसेंटेज कंपेयरिंग क्वांटिटी की जो नेक्स्ट लेवल है वो है एडवांस लेवल के हॉट क्वेश्चंस। तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपी टेट 2021 में जो पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें पूछा गया है कि इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, कि ए की सैलरी अगर 25% ज्यादा है बी से, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर बी की सैलरी 100 रुपीज। तो ए की सैलरी निकालने के लिए हमें पहले 25% ऑफ बी यानी 25% ऑफ 100 निकालना होगा, जो कि 25 होता है। उसके साथ हमें 100 को प्लस करना होगा। तो 100 प्लस 25% ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 25। तो 100 के साथ जब हम 25 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125, यानी कि बी की सैलरी हमने मान ली 100, तो ए की सैलरी आ गई 125। अब जो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन पूछा गया है, then how much percent is B salary less than that of A, कि B की सैलरी A की सैलरी से कितना परसेंटेज कम है। तो उसको निकालने के लिए पहले हमें इन दोनों की सैलरी का अंतर यानी डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा, जो कि हम माइनस से करेंगे। तो 125 माइनस 100 होता है 25। अब आपको B की सैलरी का परसेंटेज निकालना है कि वो A से कितना परसेंट कम है। तो उसके लिए हम निकालेंगे परसेंटेज, जो कि हो जाएगा 25 बाय ए की सैलरी विच इज 125 टाइम्स 100। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और हमने ये कैंसिलेशन कर दिया और ये आ गया हमारा 20%, यानी बी की सैलरी ए के से 20% कम है। नेक्स्ट जो कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है वो है सीटेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है 50% ऑफ x माइनस y। तो 50% को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 50 बाई 100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x माइनस y को आप ब्रैकेट में रखिए, इक्वल्स टू 30% यानी 30 बाई 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड ब्रैकेट x प्लस y। तो अब पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर LHS और RHS दोनों में 100 है, तो दोनों कैंसिल हो गए। फिर 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और y से करेंगे, तो 50x माइनस 50y इक्वल्स टू 30x प्लस 30y। अब जो सेम टर्म्स है वो हम एक जगह रखेंगे, यानी 50x और 30x को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। अब क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह टर्म्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं तो साइंस भी चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया 30y प्लस 50y। तो 50x minus 30x which is 20x, 80y plus 50y which is 80y। इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की 80y by 20। अब जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई 4y। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, कि y जो है वो x का क्या परसेंटेज है। तो y ओवर x टाइम्स 100, क्योंकि यहाँ परसेंटेज निकालना है, और x की वैल्यू है 4y, तो यहाँ पर हम 4y लिख देंगे x की जगह और फिर इसको सॉल्व करेंगे। और ये हमारा आंसर आ गया। जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आ गया हमारा 25%, यानी कि y जो है वो x का 25% है। अब जो नेक्स्ट लेवल जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया SSC CGL 2018 में, कि राजू की इनकम इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर, कि राजू की जो इनकम है वो के खर्चे से 20% ज्यादा है। तो यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर को मान लेते हैं 100 रुपीज। तो 20% ऑफ 100 रुपीज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 के साथ 20% ऑफ 100 निकालना होगा। तो 100 प्लस 20% ऑफ 100, क्योंकि यहाँ पर इनकम 20% ज्यादा है, तो यहाँ पर हो गया ये आपका इनकम 120। अब जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ जो क्वेश्चन में दे रखा है, पहले हम इसके अंदर सेविंग्स निकालेंगे। सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम है आपका 120 और एक्सपेंडिचर हमने माना था 100, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हो गया 20 रुपीज। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 60%, अगर उसका इनकम हम 60% से बढ़ा देते हैं, यहाँ पर इनकम 60% से बढ़ाया गया है,
तो जो प्रेजेंट इनकम था उसका 120 के साथ 60% ऑफ 120 निकालेंगे। तो 60% ऑफ 120 होता है 60 बाय 100 ऑफ टाइम्स 120, तो ये हो गया 72, यानी 120 के साथ प्लस करना है आपको 72, तो ये हो गया आपका न्यू इनकम 192। उसी तरह से एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ है 70% से, तो न्यू एक्सपेंडिचर जो होगी वो पुराने एक्सपेंडिचर के साथ 70% बढ़कर आया है, यानी 100 प्लस 70% ऑफ 100 जो कि 70 होता है। तो 100 प्लस 70 इक्वल्स टू 170। अब हमें न्यू सेविंग निकालनी है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी न्यू सेविंग आएगी। तो अब हमने यहाँ पर न्यू सेविंग निकाली 192 माइनस 170 से, तो ये हमारा आ गया न्यू सेविंग 22 रुपीज। अब इसमें पूछा गया था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेविंग्स विल इंक्रीज और डिक्रीज, कि जो नया सेविंग आया है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और अगर हुआ है तो कितना परसेंटेज। तो हम पहले डिफरेंस निकालेंगे पुराने सेविंग का और नए सेविंग के साथ। तो डिफरेंस इन सेविंग्स, जो कि पुरानी सेविंग थी हमारी 20 रुपीज, नई सेविंग थी हमारी 22, दोनों को माइनस किया तो 2 रुपए यानी 2 रुपीज का अंतर आया। अब यही अंतर हमें परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में हमेशा डिनोमिनेटर में ओल्ड सेविंग रखना है। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है 2 बाय 20 टाइम्स 100, तो ये कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10%। तो ये हो गया 10% का इंक्रीमेंट। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है KVS PRT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 95% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड एंड 150 फेल्ड। एक एग्जामिनेशन में 95% बच्चे पास हुए थे और 150 फेल हुए थे। तो अब आपको उस एग्जाम में कितने बच्चे ने एग्जाम दिया वो आपको निकालना है। तो पास पर्सन था 95%, तो फेल पर्सन कितना हो जाएगा, बहुत ईजी है निकालना। 100 के साथ 95 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 5%। जब आप 5% निकाल चुके हैं तो यहाँ पर एक और चीज दे रखी है कि फेल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो फेल हुए थे वो 150 थे, तो 5% जो है वो 150 है। तो यहाँ पर हम टोटल कैंडिडेट्स को मान लेते हैं x। अगर हमने टोटल कैंडिडेट्स को x मान के लेके चल रहे हैं तो 5% ऑफ x जो है वो दे रखा है 150। इसकी मदद से आपको x की वैल्यू निकालनी है जो कि टोटल कैंडिडेट्स होगी। तो इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 150 टाइम्स 100 बाय 5, तो ये हो गया आपका 3000। ये थे परसेंटेज के जो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन से। आगे इस तरह के और क्वेश्चन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।